हेलो दोस्तों, मैं आज का न्यूज़ लेकर के आप लोग के सामने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोग को भी मेरे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि जितने आगे बढ़ेंगे उतने लोगों को बेनिफिट इससे मिलेगा। आज का नेक्स्ट न्यूज़ है, डिजर्ट एक्सरसाइज है जिसका नाम है फ्लैग 18, डिजर्ट फ्लैग 8 जिसका नाम है एक्सरसाइज है, डिजर्ट फ्लैग 8 एक्सरसाइज है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि कहाँ यह एक्सरसाइज हो रहा है, किन देशों के बीच हो रहा है, इसमें कौन देश है, हमारे मतलब देश के कौन कौन से एयरक्राफ्ट वगैरह सब जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। जैसे कि डिजर्ट फ्लैग 8 जो है यूएई एयर बेस्ड अल धाफरा में हो रहा है। यूएई एयर बेस्ड जो है अल धाफरा में हो रहा है। पार्टिसिपेट कंट्री जो है इसमें है, कई कंट्री पार्टिसिपेट किया गया है जिसमें कुछ नाम लिखा गया है, जैसे इंडिया, यूएसए, कोरिया, स्पेन, मोरक्को, बहरीन, द यूके, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, फ्रांस एंड यूएई। ये सारी कंट्री है जो इस एक्सरसाइज में शामिल है। अब है इंडिया का है, तो इंडिया का लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है LCA तेजस है। LCA तेजस है जो इंडिया का एयरक्राफ्ट है। और यह जो है हमारे यहाँ से 2 जो है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट गया है जिसका नाम है C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और 5 जो है तेजस एयरक्राफ्ट गए हुए हैं। इससे पहले जो एक्सरसाइज हुआ था डिजर्ट एक्सरसाइज, वह 2021 में हुआ था। और दूसरा एक्सरसाइज भी इंडिया और यूएई के बीच में होता है, जो एक्सरसाइज है बिलेटरल नेवल एक्सरसाइज, जिसको बिलैट बोलते हैं। एक और एक्सरसाइज है एयरफोर्स एक्सरसाइज, जिसको ईगल सेकेंड बोलते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट न्यूज है रसिया यूएसए का है, जो अभी G20 का जो फॉरेन मिनिस्टर का मीट हुआ है उसके बारे में रसिया बोल रहा है, रसिया एक्यूजेज अस एलियाज ऑफ ओपन ब्लैकमेल अहेड ऑफ G20 फॉरेन मिनिस्टर मीट। यानी कि फॉरेन मिनिस्टर मीट में जो यूएसए जो भी FATF में लगा मतलब कुछ बैंड कर दिया है, इसके लेकर के रसिया जो है गुस्सा में है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। लेकिन इंडिया को ऐसा कुछ नहीं बोला है। इंडिया को बोला है कि हाँ भाई, इंडिया मेरे फेवर में है, अगर नहीं वोट करता है तो मेरे फेवर में, तो कम से कम विरोध भी नहीं जाता है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन है, रहना भी चाहिए। दूसरा है कि 90% ऑफ ग्लोबल GDP, मतलब कहने का अर्थ है कि पूरे विश्व का GDP में जितना पूरे विश्व का GDP होता है उसका 90% जो है G20 देशों के पास होता है। और 80% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, यानी कि 80% जो है विदेशी व्यापार जो होता है वह जो है G20 देशों के पास होता है, जो G20 में 20 देश हैं उसके साथ होता है। 2/3 ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि कहने का अर्थ है कि पूरे विश्व का 2/3 पॉपुलेशन यानी कि 67% पॉपुलेशन जो है 20 देशों के पास ही हैं। और तकरीबन 2023 के अनुसार पॉपुलेशन जो है 8 बिलियन है, मतलब 800 करोड़ है यहाँ का पॉपुलेशन जो है पूरे विश्व का। अब अगला न्यूज है संत सेवालाल महाराज। संत सेवालाल महाराज जो बंजारा कम्युनिटी के लीडर थे, उनके बारे में न्यूज है। तो न्यूज में आया क्यों है? न्यूज में इसलिए आया है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा जो है इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और ये
कुछ अच्छे काम किए थे, जैसे कि ये सेलिब्रेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। इसका जन्म जो है 15 फरवरी 1739 15 फरवरी 1739 में हुआ था। और हुआ था कहाँ पे, तो इनका कहता है सर गोंडा कोपा इन शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, यानी कि सरगोंडा कोपा में शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में हुआ था। अभी जो इनका बर्थडे मनाया जा रहा है वह 284th बर्थडे एनिवर्सरी है, यानी कि 284 बर्थडे एनिवर्सरी है। ये करते क्या थे, तो एक्चुअली ये जो है सोशल रिफॉर्मर थे और जो स्पिरिचुअल टीचर, यानी कि एक अच्छे टीचर थे जो बंजारा कम्युनिटी के लोगों को पढ़ाते थे। और एक और है जो बंजारा कम्युनिटी, जैसे वैसे बंजारा कम्युनिटी को हम लोग सभी जानते हैं कि बंजारा कम्युनिटी जो है एक दूसरे से घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन इसमें जो लोग बंजारा कम्युनिटी में जो थे, जो सेटल्ड हो गए हैं, कहीं पे घर बना के अपना पूर्ण रूपेण सेटल्ड हो गए हैं, उसको बंजारा कम्युनिटी के लोगों को हम लोग क्या है टंडास, मतलब उन लोगों ने टंडास बुलाना शुरू कर दिया। यानी कि बंजारा कम्युनिटी के जो लोग सेटल हो गए उनको टंडास बुलाना जाने लगा। एक्चुअली ये कम्युनिटी पाया कहाँ जाता है, तो कुछ स्टेट है इंडिया में जहाँ पे पाया जाता है, जैसे कि कहता है कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है एंड मध्य प्रदेश, तथा बर्थ एनिवर्सरी फरवरी में मनाया जाता है। यानी ये कुछ स्टेट है जिसमें पाया जाता है और इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है जो फरवरी में मनाया जाता है। इसका समाधि स्थल क्या है, तो संत सेवाराम जी का जो है समाधि स्थल जो है मनोरा तालुका वाशिम डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र पोहार देवी स्थान पर है। यानी कि महाराष्ट्र में जो पोहार देवी स्थान है, जो मनोरा तालुका है, वाशिम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे है। और यहाँ पे जो है इस जगह के जो है ये लोग कुछ और नाम से बोलने जाते हैं, जैसे यह जो है बंजारा कास के नाम से भी जाना जाता है, बंजारा कास के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है ई संजीवनी। अभी मोदी जी बोल रहे थे कि ई संजीवनी के बारे में, मतलब एक न्यूज़ है लिखा हुआ है, ई संजीवनी इज ए ग्रेट बूम सोज पावर ऑफ डिजिटल इंडिया। यानी कि पावर ऑफ डिजिटल इंडिया के बारे में बता रहे हैं कि डिजिटल इंडिया होने के बाद जो है ई संजीवनी कितना पावर में फुल हो गया, यानी कितना पावर में आ गया और कितना इसका बेनिफिट हुआ। यानी कि एक्चुअली यह जो बना हुआ था, जो ई संजीवनी OPD 2020 यानी कि 2020 में बना हुआ था, और यह जो है कोरोना के टाइम में बना हुआ था, जो कि क्योंकि जो कोरोना में है जो लोग हैं, जैसे कि घर से कोई डॉक्टर के पास नहीं जा पाते थे या कहीं नहीं जा पाते थे, तबीयत ख़राब है, उनका इलाज नहीं हो रहा है, इसलिए एक प्लेटफॉर्म था, यानी कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म था जो टेलीमेडिसिन या टेलीकॉन्टेलेशन के नाम से भी जाना जाता था, उसके अंतर्गत आता था। यानी कि एक ऐप था जिसके अनुसार, यानी कि डॉक्टर को हम वहाँ से क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे और डॉक्टर जो है हमको वहाँ से चेक करके, मतलब देख करके, और वो जैसे प्रॉब्लम हम बताते हैं उसे प्रॉब्लम के अनुसार वहाँ से हम लोग को दवा वगैरह सब बताते थे, ट्रीटमेंट चलता था और उसके अनुसार जो है हम लोग का इलाज होता था। तो वही जो है ई संजीवनी है, ई संजीवनी वही न्यूज़ में मोदी जी बोल रहे थे कि बहुत अच्छा काम किया है ई संजीवनी, इसलिए थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल लीव। मेंस्ट्रुअल लीव का तो कल पिछले न्यूज़ में हम बताए ही थे कि ये जो है बहुत पेनफुल होता है, और यह जो है महिलाओं को जो है वर्किंग आवर में जो है मतलब छुट्टी देने के लिए अभी इंडियन गवर्नमेंट को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो हम लोग बोले थे कि क्या ये लोग करते हैं, लेकिन कुछ जो है जगह है जहाँ पे ये मिलता है, जैसे
और इसमें बहुत सारे मतलब दिक्कत भी आती है। जैसे महिला कभी कभार क्या होता है कि किसी को बता नहीं पाती है बिकॉज ऑफ उसका मतलब जॉब की डर होता है, क्योंकि कि जॉब में जब ऐसा बोला जाता है तो वहाँ से खोने का डर रहता है, वहाँ से हटा दिया जाता है, इसलिए बहुत सारी महिलाएं बोल नहीं पाती है। लेकिन ऐसे स्थिति होते हुए भी कई जगह है जहाँ पे ऐसा है, जैसे कि फॉरेन कंट्री है, जैसे स्पेन। कहता है स्पेन गिव पेड लीव 3 to 5 डेज, यानी कि स्पेन जो है 3 और 5 दिन का लीव देता है और प्लस उसका पैसा भी पेमेंट करता है स्पेन। और दूसरा है जापान है। जापान जो है, जापान भी लीव देता है और वह जो भी है वह 1947 के अनुसार जो है जापान लीव देता है। उसके बाद है इंडोनेशिया जो है 1948 के अनुसार देता है। उसके बाद न्यू अमेंडमेंट जो है 2003 में उसका हुआ था, जिसके लेकर के यह जो है मतलब लीव को लेकर के। उसके बाद फिलीपींस में जो है 2 डेज का लीव मिलता है। जाम्बिया जो है, जाम्बिया में भी जो है विदाउट एनी रीज़न जो है वहाँ पे जो है मेडिकल सर्टिफिकेट हो या कोई रीज़न बताया वहाँ पे छुट्टी मिलता है 1 दिन का, जिसके लिए वहाँ पर बोला जाता है कॉलिंग मदर्स डे, यानी कि पर मंथ में 1 डे जो है लीव है विदाउट एनी रीज़न, यानी कि कोई भी बिना रीज़न के जो है जाम्बिया ऐसे जगहों पर मतलब कि है कि आपको छुट्टी मिलता है और उसका कोई रीज़न नहीं देना होता है, और उसको बोला जाता है मदर्स डे, मदर्स डे के नाम से बोला जाता है। इंडिया में भी है 2 जगह है इंडिया में जो आज के न्यूज़ के अनुसार, जैसे कि बिहार में जो है लालू यादव प्रसाद के समय जो है, लालू प्रसाद यादव के समय जो है 1992 के पॉलिसी के अनुसार दिया जाता था, 2 दिन का लीव दिया जाता था और उसके अनुसार दिया जाता है। लेकिन केरला में है जो केरला में अभी नए जो चीफ मिनिस्टर हैं क्या उनके अनुसार, जिसे केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन जो है, पिनाराई विजयन है, अनाउंस किए हैं कि जो भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट में होंगे, जैसे यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इन यूनिवर्सिटी में जो भी हायर एजुकेशन में होंगे उनको भी मतलब लीव दिया जाएगा, ये बोले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ मनरेगा के अनुरूप है। मनरेगा में एक्चुअली जो है मनरेगा में जो है ना बहुत सारा डिले होता है पूरे देश में। ऐसी मनरेगा का पेमेंट मतलब कल काम होता है और उसका पेमेंट बहुत लेबर लोगों को बहुत सालों में मिलता है, मतलब साल 2 साल लग ही जाता है। इसका रीज़न है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका रीज़न क्या क्या है। कहता है मनरेगा वोप्स पेमेंट डिलेज टेक इश्यू बजट कट, ये इसका 3 कारण बताया है मनरेगा ने जो है मुख्य रूप से। कहता है कि पेमेंट डिले होने का कारण जो है ये होता है टेक्निकल इशू हो जाता है, और ये बहुत सारे जैसे कि अभी कर दिया है कि जितना भी मनरेगा को जो वर्कर होंगे उसको जो है आधार के अनुसार आधार बेस्ड पे जो है पेमेंट किया जाएगा, जिसमें है कि लगभग 50% मान सकते हैं कि अभी ऐसे लोग हैं जिनका अकाउंट जो है आधार के अनुसार लिंक नहीं हुआ है। तो इसका भी एक रीज़न है कि जिसमें बहुत सारे मतलब लगभग 50% लोग जो है उसके अनुरूप जो है नहीं मिल पाता है, पेमेंट में डिले होता है। दूसरा कारण है कि जब जाते हैं तो कभी नेटवर्क इशू होता है, नेटवर्क नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। गांव में ऐसे बातें होती रहती है, मतलब हमेशा छोटी छोटी CSP बैंक वगैरह कहीं पे ये सब होता रहता है। उसके बाद है कई रीज़न है जिसके कारण जो है पेमेंट डिले होता है, तो इसको गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन देखिए क्या है। आज का न्यूज़ है जो था आपको मैंने बता दिया, और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और जो भी मैंने बताया है वह बहुत ही यूज़फुल होगा और आपके एग्ज़ामों में बहुत ही सहायता करने वाला होगा ये। और यह जो जितने भी कंटेंट है सिर्फ ध्यान से आप लोग देखें और इसको रिवाइज करें, बस दूसरा कुछ नहीं करना है। और इससे आगे मुझे नहीं लगता है कि किसी चीज़ का आपको मतलब किसी स्रोत का भी ज़रूरत पड़ेगा। लगभग 90% 95% लगभग क्वेश्चन जो है आपको इस द हिंदू और क्या बोलते हैं PIB
इंडियन एक्सप्रेस वगैरह से ही आता है, तो मेरे ख्याल से इतना न्यूज़ तो आपको कवर हो ही जाएगा। बाकी आप खुद समझदार लोग हैं, और मेरे चैनल को जो है आप लोग जो है सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और आज का दिन शुभ हो। जय हिंद, थैंक यू।